नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से भिवानी में किसान मंच का आयोजन किया गया और किसान मंच कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विशेष तौर पर शिरकत की है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। किसान मंच कार्यक्रम में किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारियां दी गई और किसानों को कृषि की नई तकनीक के बारे में बताया गया। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो पूरे दुनिया में भी जा सकता है। जैसे हम पनीर बनाकर जा सकते हैं, पनीर की बहुत एक्सपोर्ट हम करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे दुबई के अंदर उसकी डिमांड है, आप म्यांमार में जाइए, नेपाल के अंदर जाइए, जो हिली एरिया जितने भी हैं उसमें वहाँ पर इतना ज़्यादा पशुपालन नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर हरदम दूध की शॉर्टेज रहती है। तो अगर मान लो दूध से हम पाउडर बनाते हैं या दूध से कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं और जिसकी सेल्फ लाइफ 3 से 6 महीने तक है, तो उससे मतलब लोगों को काफ़ी रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को हमारा यहाँ का टेस्ट दुनिया के किसी भी बैठे कोने में हम पहुंचा सकते हैं। शिवरान साहब, किसान बाहुल्य इलाका माना जाता है और किसान बाहुल्य इलाके में कहीं ना कहीं जो शुद्धता नाम की भी चीज़ आती है। इस तरह के जो कार्यक्रम है, इंडिया न्यूज हरियाणा का किसान मंच है, कृषि पर आधारित कार्यक्रम था, कितना प्रोत्साहन और लोगों को मिलेगा? आप लोगों को देख करके इस तरह के मोटिवेशन कितना मिलेगा? देखिए, ऐसे ऐसे एग्जीबिशंस टाइम टू टाइम होने चाहिए। इनसे जो लोग हैं जिनको मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है या जो फार्मर्स हैं जो नई तकनीक के साथ अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर सब्सिडी के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम कितना अब पहले से सुधर चुका है। अभी स्मूथ सिस्टम हो चुका है। आपको सब्सिडी चाहिए तो आप एक प्रॉपर सिस्टम चैनल के थ्रू चलिए, आपको ईजिली सब्सिडीज़ मिल जाएंगी, उससे अपना प्रोडक्ट बनाइए और आप इंटरनेशनल मार्केट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जाहिर तौर पर इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर किया जा सकता है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, आपसे बात करूंगा मैं। प्रवीण जी मेरे साथ हैं। प्रवीण जी, क्या कहेंगे? जिस तरह के स्टॉल्स लगाए गए थे उनकी मार्फत कितना किसानों तक आप पहुंच पाएंगे? हम लगभग हर किसान के खेत में पहुंच गए हैं, क्योंकि पहले यहाँ इस इलाके में सिंचाई के लिए कोई भी कुएं से खेती होती थी। हमने उन हर खेत में माइक्रो लगाने का काम किया है। उसमें हमारा हरियाणा सरकार ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। उसी माध्यम से हम हर किसान के साथ जुड़ पाए हैं। जी क्या कहेंगे भाई साहब? किसानों तक जाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की योजनाएं कितनी फलीभूत हो पाती है, कितनी कारगर है? 100% कारगर है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और अभी हिसार में भी किसान मेला आयोजित किया जा रहा है, उसमें हमारी कंपनी सियाराम इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड उसमें भी हिस्सा लेगी और जहाँ पे भी ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं हम वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किसानों की कितनी रिच मलिक साहब यहाँ पर है, आप मानते हैं? इस तरह के स्टॉल्स जब लगाएंगे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, किसान कितने, उनकी रिच कितनी होती है? आज भी जो आपने देखा होगा, हजारों किसान आए हैं, करीब 10,000 किसान यहाँ आए हैं और हर ब्लॉक में, हर इस तरह में अगर हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो मैक्सिमम किसान यहाँ पहुँचेंगे और किसानों को इतना बड़ा बेनिफिट यहाँ के रेतीले एरिया में, जहाँ एकमात्र माइक्रो इरिगेशन ही सिंचाई का साधन है, सरकार ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है। 85% सब्सिडी जो 15% फार्मर से शेयर फार्मर देता है, वो भी अटल भूजल के मार्फत किसानों को वापस सरकार दे रही है। एक किस्म का 100% अनुदान उनको सरकार दे रही है और इससे हमारी करीब 40% अर्निंग खेती की जो पैदावार है वो बढ़ रही है। जिस पानी में हम 2 एकड़ की खेती करते थे, आज नई टेक्नोलॉजी से उसी पानी से हम 6 एकड़ की खेती कर रहे हैं। 2 एकड़ की खेती जिस पानी से होती थी। दीपेश मेरे साथ हैं, नीर शक्ति के ओनर हैं। दीपेश, क्या कहेंगे? जब यहाँ पर हमने देखा था किसानों का हुजूम, खुद सूबे के कृषि मंत्री लोगों के बीच में जाते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। सरकार की योजनाएं अगर माइक्रो इरिगेशन को लेकर के करें, सब्सिडी की बात की है मलिक साहब ने अभी, तो कितनी कारगर है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे गांव बहल में इतनी दूर से, बिल्कुल जो राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे है, आप पहुँचे और हमारी सुध ली है। यहाँ पे किसानों की मतलब आज से 5-10 साल पहले किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। ये तो माननीय कृषि मंत्री हमारे बने, विधायक बने, फिर कृषि मंत्री बने, जिन्होंने यहाँ की किसानों की सुध ली। उन्होंने ये माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी का प्रावधान कराया। पहले 85% सब्सिडी दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने और देखा कि ये भी कम पड़ रही है, तो उन्होंने किसानों को 15%, जैसे कि मलिक साहब ने बताया कि 15% भी उन्होंने अटल भूजल के माध्यम से वो भी दिया। तो लगभग फ्री में सिर्फ जीएसटी लेके लोगों को ये माइक्रो सिंचाई देने का काम कर रहे हैं। तो इससे सारे प्रभावित होकर लोग आज सारे किसान काम छोड़ के, कपास की कटाई चल रही है, उनकी चुगाई चल रही है, फिर भी माननीय किसी मंत्री से इतना लगाव है लोगों का, इतने बड़े तादाद में 10,000 की संख्या में किसान यहाँ पे पहुँचे, ट्रैक्टर पे आए, मंत्री जी ट्रैक्टर पे आए और इतना बड़ा हुजूम मंत्री जी के साथ रहा। ये सिर्फ सारे मंत्री जी की मतलब उदारवादी सोच और इनका मेहनत की नज़रिया है कि इतने साल होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग एक बुलावे पे मंत्री जी की पहुँच जाते हैं। जाहिर तौर पर जी
क्या कहेंगे सर, इस तरह का जो किसान मंच कार्यक्रम जो है कृषि से संबंधित, कृषि उत्पादों से संबंधित कार्यक्रम है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हम बैलवासी इंडिया न्यूज़ के बहुत आभारी हैं कि वो एक छोटे से कस्बा बैल में एक ये प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें हज़ारों लोग यहाँ पर आए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का उनको पता चला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कम से कम 100-200 स्टॉल्स लगी हुई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड हो गई, और अपना अपना नई नई जो नैनो यूरिया आई है, अभी नैनो यूरिया आई है, उससे हमारा जो हम इंपोर्ट करते थे यूरिया, उससे अभी हमारा बोझ कम हो चुका है। लोगों को इजीली यूरिया मतलब मिल रही है, लोगों को अपना आय बढ़ाने में बहुत सहयोग मिल रहा है अभी। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आप देख पाएंगे किसानों को ना केवल प्रोग्रेसिव जो किसान थे उनको सम्मानित किया गया है, माइक्रो इरिगेशन के बारे में बताया गया था, वो टूल्स, वो उपकरण, उन चीज़ों के, तमाम चीज़ों के बारे में जो कंपनियां थी, कंपनियों ने भी अपनी नुमाइश की यहाँ पर पूरी तरह से कि किस तरह से माइक्रो इरिगेशन को अपनाकर इस इलाके में जहाँ पर 2 एकड़ की सिंचाई होती है जिस पानी से, उस पानी से 20 से 30 एकड़ में सिंचाई की जा सकती है। तो अपने आप में, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा जो कि ग्राउंड रियलिटी से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाता है, आज बहल जैसे इलाके में, दक्षिणी हरियाणा के इस अर्ध मरुस्थलीय इलाके में पहुंचा था, और यहाँ पर जिस तरह से कृषि की नई नई तकनीकों पर चर्चा की गई, एक्सपर्ट से राय ली गई, और खुद सूबे के किसानी मंत्री, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, उन्होंने भी चर्चा की थी कि किस तरह से किसानों के आय को, उनका मकसद महज 2 गुना करना नहीं बल्कि 8 से 10 गुना करना है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम अपने आप में कई मायने लिए हुए हैं। बहल से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।